बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऐसे तबीयत ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि नए आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब, सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट आज के डे में ओपन हुई $2941 फ़ी औंस के करीब ओपन हुई, जिसने 2942 का हाई लगाया और 2937 का लो लगाने के बाद इस वक्त मार्केट $39 फ़ी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट का ट्रेंड अपसाइड की तरफ है। काफ़ी सारी बहनें और काफ़ी सारी भाई हमारे से पूछ रहे थे कि हमें यहाँ पर गोल्ड को परचेज़ कर लेना चाहिए या गोल्ड को सेल कर लेना चाहिए। गोल्ड के साथ साथ आज मैं आपको चांदी के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। जनाब, गोल्ड की जो बात है, गोल्ड अगर आपको मैंने ये बताया था 2945 को ब्रेक करेगा और 2950, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनने जा रहा है वो 2975 और 2995। ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन लेवल पे जाकर हमने गोल्ड की सेलिंग करनी है। 30 से लेके 40 तक, हम 40% तक तकरीबन हम सेलिंग कर सकते हैं। और फिर जब गोल्ड की एक रिट्रेसमेंट आएगी 2975 और 2995 के बाद रिट्रेसमेंट आएगी तकरीबन $50 फ़ी औंस की एक रिट्रेसमेंट आने का अंदेशा है। उस रिट्रेसमेंट हम दोबारा से गोल्ड की परचेजिंग कर लेंगे। अभी इस वक्त अगर डोमेस्टिक गोल्ड की प्राइसेस की बात की जाए तो इस वक्त डोमेस्टिक गोल्ड की प्राइसेस के अंदर भी इजाफा हो गया है। ठीक है, 3,11,100 रुपये, तकरीबन $100 का इजाफा हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट अगर बढ़ गई तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ डोमेस्टिक लेवल पे भी गोल्ड की प्राइसेस के अंदर ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो जनाब, अगर डेटास की बात करें तो आज कोई ख़ास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। ठीक है, और जापान में बैंक की हॉलीडे है बस। और दूसरी बात करेंगे चांदी के रेट की। चांदी के रेट के अंदर थोड़ा सा इजाफा हुआ है। चांदी का रेट 3300 रुपये फ़ी तोला हो गया है और इंटरबैंक में डॉलर के रेट के अंदर इजाफा हो गया है। आने वाले दिनों में अंदेशा है कि डॉलर की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो सकता है। इस वक्त डॉलर की प्राइस तकरीबन 20 से 25 पैसे डॉलर की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो गया है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी इजाफा हो रहा है और हमारी गोल्ड की डोमेस्टिक लेवल पे भी गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो रहा है। काफ़ी सारी हमारी बहनें हैं, काफ़ी सारे भाई हैं जिन लोगों को मैंने तकरीबन 4-5 दिन से 6 दिन से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 100% आपके पास अगर गोल्ड है तो उसमें 70% आपके पास गोल्ड होना चाहिए और 30% कैश होनी चाहिए। अगर 100% गोल्ड है तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि आने वाले दिनों में गोल्ड का ट्रेंड अपसाइड की तरफ है, डॉलर अपसाइड की तरफ है, ट्रेंड अपसाइड की तरफ है। डोमेस्टिक लेवल पे भी जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो भी अपसाइड की तरफ हैं। हम जहां पर गोल्ड को सेल करते हैं वहां से मज़ीद गोल्ड 2-3 हज़ार पे मज़ीद बढ़ जाता है। इसलिए यहां पर अक्लमंदी का मुजाहिरा यही है कि आप जो है अपने पास गोल्ड रखें। और अक्लमंद ट्रेडर, कामयाब ट्रेडर वही है जो गोल्ड को सेल करता है कि रिट्रेसमेंट में हम दोबारा से गोल्ड को परचेज़ करेंगे, लेकिन अगले दिन गोल्ड का रेट 1000 पे या 1500 रुपये बढ़ जाता है तो वो 1000 रुपये को नहीं देखता बल्कि गोल्ड को दोबारा से उठा लेता है। वो कामयाब ट्रेडर है। 1000 रुपये के लॉस को वो नज़रअंदाज कर देता है। अगर आप 1000 रुपये के लॉस को देखेंगे तो आपको फिर 5000 रुपये महंगा सोना उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आपने गोल्ड को सेल किया है कि रिट्रेसमेंट में गोल्ड सस्ता होगा और हम दोबारा से गोल्ड को उठाएंगे, तो अगर गोल्ड अगले दिन महंगा हो गया है तो आपने 1000 रुपये को नहीं देखना है, 1000-1500 रुपये को नहीं देखना, आपने गोल्ड को उठा लेना है। क्योंकि इस वक्त गोल्ड का जो ट्रेंड बनने जा रहा है वो अप साइड की तरफ जा रहा है। थोड़ी सी वर्ल्ड की सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त वर्ल्ड की जो सिचुएशन है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल क्रिटिकल चल रही है। जो पीस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी सऊदी अरब में, उसका कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, जिसमें यूक्रेन ने शमूलियत इख्तियार नहीं की, रशिया ने इख्तियार की और अमेरिका की तरफ से वहाँ पर शमूलियत इख्तियार की गई, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। ये रशिया यूक्रेन वॉर आने वाले वक्त में ख़त्म होने नहीं जा रही। सेकंड, जो हमास और इसराइल का मामला है और उसके साथ ईरान का भी मामला है, ये मामला फ़िलहाल अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर अगर इंटरनेशनल मैनिपुलेटर इसको बेहतर समझेंगे तो नीचे लेके आएंगे, नहीं बेहतर समझेंगे तो नहीं नीचे लेके आएंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया था, जिस सीज़ फायर के ऐलान के बाद गोल्ड की प्राइसेस के अंदर कमी होने की बजाय उल्टा गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो गया। एक बात मैं आपसे काफ़ी दफ़ा पहले भी मैंने आपसे की थी कि हमेशा ये बात ज़हन में रखना
जब भी मुसलमान मरता है तो गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा नहीं होता बल्कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर कमी वाक़ होती है। अभी ये बहुत बड़ा इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ा इशू था जिसकी वजह से जिसके रिजॉल्व होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट को टूटना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को तोड़ने की बजाय उल्टा इंटरनेशनल मार्केट को बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन सारे ममालिक के ऊपर पाबंदी लगा दी है, उन पर टैक्स आयद कर दिए हैं, गोल्ड के ऊपर भी टैक्स आयद कर दिए हैं, नई करेंसी अपनी मुतारिफ़ करवा दी है। डोनाल्ड ट्रंप का अपना कॉइन है उसको मुतारिफ़ करवा दिया है और बिटकॉइन का बीच में भी डाल दिया था। इस वजह से इस वक्त वर्ल्ड के हालात जो हैं समझ लें कि वो एक खिचड़ी सी पक गई है। तो यहाँ पर जो मैनिपुलेटर्स हैं, गोल्ड के बायर्स हैं, गोल्ड के ट्रेडिंग करने वाले हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट फंडामेंटल न्यूज़ को फॉलो नहीं करती है, डेटास को फॉलो नहीं करती है। इंटरनेशनल मार्केट के जो अपने लेवल्स होते हैं उन लेवल्स को भी मार्केट ने अबूर करके मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, मैंने आपको बहुत बार भी बताया ये बात कि जब आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो कि हमें क्या करना चाहिए, गोल्ड को ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए, उस टाइम पे आपने 100% गोल्ड लेके अपने तकिए के नीचे रखना है और गोल्ड को रख के आपने बिल्कुल सो जाना है और उसको छेड़ना नहीं है। मैं ख़ुद भी ऐसा ही करता हूँ, मैं ख़ुद यहाँ पर 100% गोल्ड के अंदर हूँ। हाँ, किसी वजह से हमें गोल्ड को सेल करना पड़ता है, किसी को कैश देनी पड़ती है, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो गोल्ड के बिज़नेस से ताल्लुक़ है। हमें गोल्ड को सेल करना पड़ता है, मजबूरन सेल करना पड़ता है, लोगों को कैश देनी होती है, बाज़ वक़्त हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक गोल्ड को सेल करते हैं। बाकी 100% गोल्ड, 99% गोल्ड मैं अपने पास रखता हूँ। रिट्रेसमेंट के लिए गोल्ड को थोड़ा बहुत सेल भी करते हैं, दोबारा से हम गोल्ड को उठा लेते हैं, नुकसान में भी उठाना पड़े तो हम उठा लेते हैं, क्योंकि ऑनवर्ड अगर देखा जाए तकरीबन 1 साल के अरसे में गोल्ड की प्राइसेस के अंदर 1 लाख और 1.25 लाख के अंदर इजाफा हुआ है। और आने वाले दिनों में हम समझते थे कि 3 लाख के रेट के अंदर सोना का रेट जाना बहुत नामुमकिन है, लेकिन 3 लाख के रेट को भी अबूर कर लिया है। अब 4 लाख हमें बहुत बड़ा एक टास्क नज़र आता है गोल्ड की प्राइसेस के अंदर। 4 लाख को भी आने वाले अरसे में गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा होगा और 4 लाख को भी ब्रेक करेगा। इसलिए आपने बहुत मोहतात होकर चलना है, गोल्ड के अंदर रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड अपने पास रखें। कैश जो है सिर्फ ज़रूरत की हद तक अपने पास कैश रखें, ज़रूरत से ज़्यादा कैश मत रखें और किसी के पैसों के साथ ट्रेड मत करें। अपना पैसा है उससे ट्रेड करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको नुकसान से बचाएगा। करेंसी रेट डिस्कस करते हैं। आज का जो करेंसी रेट है US डॉलर है 281 का, सऊदी रियाल 74.85, UK पाउंड है 355, यूरो है 294, UAE दिरहम है 76.60, मलेशियन रिंगा है 65 का, कैनेडियन डॉलर है 197 का। आज की तारीख में गोल्ड की प्राइसेस डिस्कस करते हैं। आज की तारीख में गोल्ड की प्राइस है 3,11,100 रुपये, पठोर की प्राइस है 3,07,800 रुपये, 22 कैरेट फी तोले का रेट है 2,85,175 रुपये, 21 कैरेट फी तोले का रेट है 2,72,212 रुपये। चांदी का फ़ी तोला रेट के अंदर इजाफा हो गया है, 3,300 रुपये फ़ी तोला चांदी का फ़ी तोला रेट हो गया। इंटरबैंक में डॉलर के प्राइसेस के अंदर इजाफा हो गया 279.55 ये। और स्टॉक मार्केट इस वक्त 1,12,135 पॉइंट्स के ऊपर चली है, जो कि माइनस हुई है 675 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट माइनस हुई है। पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट चल रहा है 3,24,060 रुपये, ये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। दवाई लेना चाहते हैं जिसमें 100 शिफा हैं, बहुत सारी शिफाएँ हैं, ठीक है, वो लेना चाहते हैं, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो 1000 रुपये फ़ीस है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब है और जो लोग इस दवाई को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनसे सिर्फ डिलीवरी चार्जेस लेंगे, ठीक है, जो कोरियर के चार्जेस होते हैं वो पे करें और आपको हम आपके एड्रेस पर दवाई को पहुँचा देंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो उसके लिए माजरत है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, किसी अच्छे कंटेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआओं के साथ आपका भाई, आप अपने भाई के लिए भी दुआ किया करें और हमारे चैनल के लिए भी दुआ किया करें। और जितने बहन भाई हैं हमारे जिनके कारोबार नहीं चल रहे हैं, जो लोग तकलीफ़ में हैं, हस्पतालों में हैं, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ को, उनकी बीमारियों को दूर करे। और जो लोग बेरोज़गार हैं, रोज़गार नहीं, अल्लाह ताला उनको रोज़गार अता फ़रमाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।